तो दोस्तों स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल लीमन एजुकेशन। एक बार फिर मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो और एक नई स्टोरी के साथ, जिसका टाइटल है अ फ्रेंड और वो, दोस्त और दुश्मन। इसका फ्रेंड ये इस स्टोरी का टाइटल है। ये स्टोरी का एक्चुअली में सेकंड पार्ट है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ये स्टोरी काफ़ी लंबी है, तो काफ़ी लेंदी हो सकती है, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में कवर किया है। तो वीडियो को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और समझते हैं स्टोरी को कि क्या है स्टोरी, और इसके एंड में एक अच्छा सा जो मोरल मिलेगा उसको भी समझेंगे। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। द डियर शुक हिज हेड। शुक मीन्स होता है हिलाना, शेक का जो सेकंड फॉर्म है शुक। द डियर शुक हिज हेड। डियर मीन्स हिरन ने अपना सर हिलाया। द क्रो रियलाइज्ड दैट हिज फ्रेंड डियर वॉज बियॉन्ड एनी काउंसल। मतलब कौवे को एहसास हुआ कि हिज फ्रेंड, उसका दोस्त हिरन था, कैसे था, बियॉन्ड एनी काउंसल, मतलब समझ से परे था। उसको कोई चीज़ समझाओ तो समझ नहीं पा रहा था, तो उसका दोस्त समझ से परे था। इसको बोलते हैं बियॉन्ड एनी काउंसल, जिसको समझाया ना जा सके। द क्राफ्टी जैकॉल हैड इंचांटेड हिम विद हिज स्वीट टॉक। क्राफ्टी मतलब चालाक या जालसाज। जैकॉल में आप जानते हैं सियार। इंचांटेड मतलब मोहित कर लेना, पास्ट परफेक्ट का है, थर्ड फॉर्म इसमें है वर्ब में। तो जैकॉल ने, चालाक जैकॉल ने या जालसाज जैकॉल ने मोहित कर दिया किसे, उसे, विद हिज स्वीट टॉक, अपने मीठी बातों में। विद का यहाँ पे मे के सेंस में विद का इस्तेमाल किया गया, जबकि कंफ्यूज मत होइएगा, के साथ भी होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सेंस के हिसाब से इसका मतलब यहाँ पे मे है। तो अपने मीठी बातों में उसने मोहित कर दिया था किसको, जैकॉल ने डियर को, हिरन को। सो इसलिए ही टू एक्सेप्टेड द डियर्स डिसीजंस। तो इसलिए, सो मीन्स इसलिए, उसने भी, टू मीन्स भी, उसने भी स्वीकार कर लिया, क्या कर लिया, डियर्स डिसीजन, हिरन के फैसले को। ऑल राइट फ्रेंड, ठीक है दोस्त। इफ़ ही इज़ ओके टू यू, मतलब यदि वह ठीक है, टू यू तुम्हारे लिए, सो ही इज़ फॉर मी, तो वह मेरे लिए है। क्रो कह रहा है आई एक्सटेंड माई फ्रेंडशिप टू हिम एज वेल। एज वेल भी का सेंस में, एज वेल सेंटेंस के एंड में आता है, और टू जो है सब्जेक्ट के बाद आता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ही टू, यहाँ पे सेंटेंस यहाँ पे ख़त्म हुआ, एज वेल लास्ट में है। तो आई एक्सटेंड, एक्सटेंड में होता है बढ़ाना या करना। तो मैं दोस्ती कर लेता हूँ, मैं बढ़ा लेता हूँ क्या, माई फ्रेंडशिप, अपनी दोस्ती, टू हिम, उससे। तो यहाँ पे भी लास्ट में भी है, तो मैं भी अपनी दोस्ती उससे कर लेता हूँ या बढ़ा लेता हूँ। एंड सो, और इस तरह, द जैकॉल क्लेवरली एंटर्ड द डियर्स एंड हिज फ्रेंड्स टेरिटरी। टेरिटरी में होता है प्रदेश या क्षेत्र या इलाका। यहाँ पे इलाका है, इसका मतलब सियार चतुराई से घुस गया कहाँ, द डियर्स एंड हिज, मतलब हिरन के और उसके दोस्तों के क्षेत्र में। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, द जैकॉल सेड टू द डियर। जैकॉल ने कहा, किससे कहा, टू द डियर, हिरन से कहा, फ्रेंड दोस्त, आई हैव सीन, मैंने देखा है, पास्ट सेकंड सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आई हैव सीन, सी का थर्ड फॉर्म सीन, अ लश ग्रीन फील्ड विद टेंडर क्रॉप्स। अ लश ग्रीन फील्ड मतलब एक हरा भरा मैदान, उसको बोलते हैं लश ग्रीन फील्ड, जो हरे भरे मैदान से भरा हुआ है। विद द टेंडर क्रॉप्स मतलब मुलायम फसलों से एक हरा भरा मैदान मैंने देखा है। वेयर डिड यू सी इट, कहाँ, वेयर मीन्स कहाँ, तुमने इसे देखा है। द डियर स्टेटेड एक्साइटेडली। द डियर, हिरन ने, स्टेटेड मीन्स होता है कहा, उत्साहित होकर कहा। ही सेड, उसने कहा, शो मी दैट फील्ड, मुझे शो मी मतलब मुझे दिखाओ, दैट फील्ड वो खेत दिखाओ, फ्रेंड दोस्त, आई विल बी ग्रेटफुल टू यू, मैं तुम्हारा, ग्रेटफुल मतलब आभारी हो रहूँगा। इसमें कोई एक्शन नहीं है, तो इसलिए विल के बाद वी आया है। एक्शन होता है तो वी ना होता, अभी तब होता है, एक सेंस में और भी वी होता है विल के बाद, जब इसमें पैसिव बनाया जाता है। तो आपका पैसिव नहीं है, एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इसमें वी है तो इसमें कोई एक्शन नहीं है, इसलिए वी लगा हुआ है। तो आई विल बी ग्रेटफुल टू यू, मैं तुम्हारा आभारी रहूँगा। नेक्स्ट डे, अगले दिन, द जैकॉल टुक द डियर टू द ग्रेन फील्ड। अगले दिन सियार टुक द डियर टू द ग्रेन मतलब ले गया किसको, हिरन को, टू द ग्रेन फील्ड, घास उस खेत में, ग्रेन फील्ड मतलब अनाज के खेत में जैकॉल ने
हिरन को ले गया। द साइट ऑफ द टेंडर ग्रेन फील्ड डिलाइटेड द डियर। द साइट ऑफ द टेंडर ग्रेन मतलब कोमल मुलायम खेत, फसलों के खेत को देखकर, साइट ऑफ मतलब देखकर, डिलाइटेड क्या हो गया, आनंदित हो गया। कौन हो गया, द डियर हिरन हो गया। एंड और इट ग्रेज्ड और उसने चर लिया, ग्रेज का सेकंड फॉर्म ग्रेज्ड, चर लिया। द फील्ड खेत चर लिया। देन तभी, तब, फिर, एक्चुअली में इसका माना है फिर, देन का मतलब तब भी होता है लेकिन फिर। इट बिकेम हिज डेली रूटीन, यह बन गया, बिकेम बन गया, क्या बन गया, हिज डेली रूटीन, उसका रोज़ का काम। टू फीड चरने का या खाने का, ऑन द ग्रेन हार्वेस्ट मतलब फसलों के, अनाज के फसलों को खाना उसका डेली रूटीन बन गया था। द जैकल यूज्ड टू अकम्पनी द डियर। यूज टू का हम इस्तेमाल तब करते हैं जब पास्ट में कोई चीज़ किया करते थे, हैबिचुअल थे हम उस चीज़ के, तो इस सेंस में यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। तो जैकल अकम्पनी मतलब साथ देना, तो जैकल था जो सियार, साथ दिया करता था किसका, द डियर हिरन का। फॉर वॉचिंग, फॉर कीपिंग आ वॉच ओवरटली, ओवरटली मतलब खुल्लम खुल्ला है, खुले तौर पर। कीप अ वॉच मतलब नज़र रखने के लिए, कीपिंग अ वॉच नज़र रखने के लिए, खुल्लम खुल्ला तौर पे उसका साथ दिया करता था किसका, द डियर हिरन का। बट कॉवर्टली लेकिन छिपे तौर पर, मतलब अंदर वो प्लान बना रहा था, क्या बना रहा था उसको देखते हैं। इट वॉज लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी, वह लुक फॉर मतलब तलाश करना, वह तलाश कर रहा था, एन अपॉर्चुनिटी एक मौका, टू किल द डियर हिरन को मारने का। दस इस तरह, सम डेज पास्ड इस तरह कुछ दिन, पास मतलब गुजर गए। द ऑनर ऑफ द फील्ड सेट अ ट्रैप वन डे टू कैच द क्रिएचर। ऑनर ऑफ द फील्ड खेत के मालिक ने सेट अ ट्रैप एक जाल बिछाया एक दिन, किस लिए, टू कैच पकड़ने के लिए, द क्रिएचर उस प्राणी को, द क्रिएचर इसलिए, द का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है कि किसी खास जीव की बात की जा रही है, इसलिए द क्रिएचर उस प्राणी को या उस जीव को, दैट वॉज डिस्ट्रॉइंग हिज फील्ड जो उसका खेत, डिस्ट्रॉइंग मतलब बर्बाद कर रहा था। द डियर गॉट कॉट इन द ट्रैप, द डियर हिरन, द डियर मतलब एक खास डियर की, खास हिरन के बारे में बात की जा रही है, स्पेसिफिक हिरन की बात की जा रही है, तो इसलिए द का इस्तेमाल किया गया। द डियर हिरन गॉट कॉट फंस गया, किस में फंस गया, इन द ट्रैप जाल में। गेट कैच मतलब होता है फंसना, सेकंड फॉर्म में है, पास्ट में है, तो गॉट कॉट। द डियर कॉल्ड आउट टू द जैकल फॉर हेल्प। कॉल्ड आउट दिस इज़ अ फ्रेजल वर्ब, इसका मीनिंग होता है बुलाना। हिरन ने बुलाया किसको, टू द जैकल सियार को, फॉर हेल्प सहायता के लिए या मदद के लिए। इट अप्रोच्ड द डियर एंड शोड फॉल्स सिंपैथी। इट अप्रोच्ड वह पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया, द डियर हिरन के पास। अप्रोच मतलब किसी के समीप पहुंचना, तो वह हिरन के पास पहुंच गया, एंड और शोड दिखाया, क्या दिखाया, फॉल्स सिंपैथी। फॉल्स सिंपैथी मतलब जिसके अंदर सहानुभूति एक्चुअल में ना हो लेकिन वो जाहिर कर रहा है कि मैं आपके साथ हूँ, तो उसको बोलते हैं फॉल्स सिंपैथी। तो उसने गलत जो है सहानुभूति दिखाई, एक्चुअल में वो उसका सोच चाह नहीं रहा था लेकिन उससे दिखाना पड़ा क्योंकि वो उसका फ्रेंड था। ओह गॉड हे भगवान, डियर फ्रेंड प्यारे दोस्त, अ डेविल हैज़ सेट दैट ट्रैप फॉर यू। एक दुश्मन, प्यारे दोस्त एक दुश्मन ने क्या किया है, सेट बिछाया है, क्या बिछाया है, दैट ट्रैप इस जाल को, फॉर यू आपके लिए। नाउ अब, वॉट शैल आई डू मैं अब क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, तो इस सेंस में शैल का इस्तेमाल करते हैं। कहाँ जाऊँ, मुझे, मैं क्या करूँ, तो इस सेंस में शैल का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें WH फैमिली पहले आता है, उसके बाद मेन हेल्पिंग वर्ब आता है, वर्ब जो होता है, अब मेन वर्ब आपका डू है, लास्ट में आता है। तो व्हाट शैल आई डू मैं क्या करूँ, हाउ कैन आई हेल्प माई फ्रेंड कैसे मैं अपने दोस्त की मदद करूँ, कर सकता हूँ। कैन सकते के सेंस में कैन का इस्तेमाल किया जाता है। द डियर स्पोक हिरन ने बोला, फ्रेंड जैकल सियार को बोल रहा है मेरे दोस्त, समहाउ कैसे भी, कट दिस नेट इस जाल को काटो, टू फ्री मी मुझे आज़ाद करने के लिए। प्रूव दैट साबित करो कि, यू आर अ फ्रेंड तुम एक दोस्त हो, इंडीड मीन्स होता है वास्तव में, तो इसका मतलब हो गया प्रूव दैट साबित करो कि
तुम वास्तव में एक दोस्त हो। इसका ट्रांसलेशन है द जैकॉल मोन्ड। मोन्ड मीन्स होता है बिलाप करना या कराहना। तो सियार ने कराहा या बिलाप किया। फ्रेंड दोस्त, आई विल गिव माई लाइफ फॉर यू, होता नहीं मैं आपके लिए जान दे दूंगा, तो इसको बोलते हैं आई विल गिव माई लाइफ, मैं अपनी जान दे दूंगा। किसके लिए? फॉर यू, आपके लिए। बट द नेट इज़ मेड ऑफ एनिमल स्किन थ्रेड्स। स्किन मतलब खाल, वैसे तो त्वचा होता है लेकिन स्किन का मतलब खाल भी है। तो जानवरों के खाल से बने धागे, मतलब जानवरों के खाल के धागों से बना हुआ है यह जाल। इस जाल की बात कर रहे हैं, मतलब यह जाल जानवरों के खाल के धागों से बना हुआ है। मेड, इसमें कोई बनाया नहीं है जिसके बारे में बात की जा रही है, इसमें थर्ड पर्सन की बात की जाती है, इसलिए ये मेड यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करो। माई फ्रेंड, मेरे दोस्त। टुडे इज़ ट्यूसडे, आज मंगलवार है। एवरी ट्यूसडे, हर मंगलवार को। आई एब्जॉर्ब अ फास्ट, मैं व्रत रखता हूँ, मैं एक व्रत रखता हूँ। इन विच, जिसमें, व्रत रखने को बोलते हैं ऑब्जर्व अ फास्ट। तो मैं व्रत रखता हूँ जिसमें, इन विच जिसमें, आई डोंट टच, मैं नहीं छूता। थिंग्स, चीज़ों को। मेड फॉर एनिमल स्किन, जो जानवरों के खाल से बने होते हैं, उन चीज़ों को मैं नहीं छूता। आई विल फ्री यू इन द मॉर्निंग डेफिनेटली, आई विल फ्री, मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। इन द मॉर्निंग, सुबह में। डेफिनेटली मतलब पक्का। ही रिट्रीटेड टू हाइड इन अ नियर बाई बुश। बुश मीन्स होता है झाड़ी, और रिट्रीटेड मीन्स होता है हटना। तो रिट्रीट मतलब हटना, रिट्रीटेड मतलब हट गया, वह हट गया। टू हाइड, छिपने के लिए। इन अ नियर बाई बुश, पास के एक झाड़ी में। द जैकॉल थॉट, सियार ने सोचा। दैट कि द फार्मर वुड डिस्कवर द ट्रैप्ड डियर इन द मॉर्निंग। किसान डिस्कवर मतलब तलाश लेगा, किसान जो है खोज लेगा, तलाश लेगा। किसको तलाश लेगा? द ट्रैप्ड डियर, फंसे हुए हिरन को। इन द मॉर्निंग, सुबह में। ही वुड किल इट, वह इसे मार देगा। अब यहाँ पे गागेगी का सेंस आ रहा है, तो आप समझ रहे होंगे, आप कन्फ्यूज़न होगा कि वुड का इस्तेमाल यहाँ पे क्यों किया गया है, जबकि गागेगी सेंस में हम विल का इस्तेमाल करते हैं। तो विल का ये पास्ट होता है, वुड। पास्ट में जब कोई स्टोरी बताई जाती है जिसमें गागेगी का सेंस आता है, तो उस सेंस में हम वुड का इस्तेमाल करते हैं, ना कि विल का। विल प्रेजेंट के लिए होता है, प्रेजेंट में, फ्यूचर के लिए। और फ्यूचर में जब पास्ट में कोई गागेगी का सेंस जब आता है तो उसके लिए वुड का इस्तेमाल किया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। एंड थ्रो इट अवे, और इसे फेंक देगा। दैट शुड बी एनफ, ये काफ़ी होना चाहिए। शुड बी एनफ, काफ़ी होना चाहिए। टू मेक, बनाने के लिए। अ फीस्ट, एक दावत बनाने के लिए काफ़ी होना चाहिए। फॉर इट, इससे। ही वेटेड फॉर द डॉन, उसने इंतज़ार किया किसका? फॉर द डॉन, भोर का, भोर होने का। टू ब्रिक, टूट पड़ने के लिए। व्हेन द डियर डिडंट रिटर्न होम, जब हिरन घर वापस नहीं आया। रिटर्न मतलब वापस आना। जब हिरन घर वापस नहीं आया, डिड नॉट है, नहीं आना, नहीं आया। हिज फ्रेंड, उसका दोस्त। द वाइज क्रो, बुद्धिमान या चालाक कौवा। गॉट वरीड, चिंतित हो गया। इट फ्ल्यू टू लुक आउट फॉर द डियर, फ्लाई का सेकंड फॉर्म। इट फ्ल्यू, वह उड़ा। किस लिए? टू लुक आउट, तलाशने के लिए। लुक आउट मतलब तलाशने के लिए, खोज निकालने को बोलते हैं लुक आउट। तो खोज निकालने के लिए। फॉर द डियर मतलब इट फ्ल्यू टू लुक आउट फॉर द डियर, वह हिरन को खोज निकालने के लिए उड़ा। एट लास्ट, आखिरकार। ही फाउंड हिम, उसने उसे पाया। कहाँ पाया? ट्रैप्ड, फंसा हुआ पाया। ट्रैप्ड मतलब फंसा हुआ। ही फ्ल्यू डाउन, वह नीचे उतरा। फ्ल्यू डाउन मतलब उड़ा, लेकिन कौवा उड़ते हुए नीचे उतरता है, इसलिए यहाँ पे फ्ल्यू है। ही फ्ल्यू डाउन, वह नीचे उतरा। टू द डियर, हिरन के पास। एंड स्पोक, और बोला। डू यू सी हाउ यू लैंडेड योर सेल्फ इन ट्रबल, क्या तुम देख रहे हो कैसे यू लैंडेड, तुमने खुद को उतार लिया है, फंसा लिया है। इन ट्रबल, मुश्किल में। बाई पुटिंग फेथ, विश्वास करके। इन दैट ट्रिकी जैकॉल, उस चालबाज, ट्रिकी मतलब चालबाज सियार में विश्वास रख करके तुमने कैसे खुद को फंसा लिया है। ही हैज़ लेफ्ट यू, उसने तुम्हें छोड़ दिया है। इन द लर्च मीन्स मझधार में। टू गेट किल्ड, मरने के लिए। टू गेट किल्ड मतलब मरने के लिए। द डियर सॉफ्ट,
द डियर सॉफ्ट, सॉफ्ट मतलब होता है सिसकना, जब आप रोने लगते हैं तो रोने के बाद उसके बाद आपकी हिचकी बनती है, आप कराने लगते हैं तो उसको बोलते हैं सॉफ्ट। द डियर सॉफ्ट, हिरन सिसकने लगा। आई एम सॉरी फॉर माई मिस्टेक, मुझे माफ़ कर दो, फॉर माई मिस्टेक, मेरी गलती के लिए। फ्रेंड, दोस्त, आई शुड हैव ट्रस्टेड अ ट्रू फ्रेंड लाइक यू। अब शुड हैव का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब पास्ट में था थे का जब सेंस आता है कि हमें विश्वास करना चाहिए, हमें तुम्हारे साथ जाना चाहिए, तो वहाँ पे शुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। इस सेंस में जो वर्ब होती है आपकी थर्ड फॉर्म में आती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आई शुड हैव ट्रस्टेड, मुझे विश्वास करना चाहिए था, अ ट्रू फ्रेंड, एक सच्चे दोस्त पे, लाइक यू, तुम्हारे जैसे। आई नो दैट, मैं जानता हूँ कि द जैकॉल इज़ हाइडिंग समवेयर नियर बाई, मैं जानता हूँ कि सियार पास ही में कहीं छिपा हुआ है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। ही इज़ वेटिंग फॉर द फार्मर, वह इंतज़ार कर रहा है, फॉर द फार्मर, किसान का, टू कम, आने के लिए, एंड किल यू, ताकि तुम्हें मार दे, तुम्हें मारे, आए तुम्हें मारे। ही वुड गेट द फ्लैश ऑफ योर बॉडी टू ईट, अब फ्लैश में होता है मांस, तो ही वुड गेट, वह मांस, वह तुम्हारे शरीर के मांस को लेगा, पाएगा या लेगा, वुड का इस्तेमाल किया गया आगे के सेंस में, मैंने आपको बताया था, तो वह ले लेगा, टू ईट, खाने के लिए, दैट, जो, द फार्मर वुड रिजेक्ट, द फार्मर वुड रिजेक्ट, जो किसान रिजेक्ट करेगा, मतलब निकाल के फेंक देगा। सेड द क्रो, कौवे ने कहा। इट डॉन्ड द नेक्स्ट डे, अगले दिन की सुबह हुई, डॉन मतलब होता है सुबह होना, द नेक्स्ट डे, अगले दिन सुबह हो गई। द फार्मर वॉज कमिंग विद अ स्टिक, स्टिक मतलब आपको पता ही होगा, छड़ी। किसान वॉज कमिंग, आ रहा था, विद अ स्टिक, एक छड़ी के साथ। द क्रो गॉट वरीड, कौवा जो था चिंतित हो गया या परेशान हो गया। सडनली, अचानक से, एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड, फ्लैश्ड अक्रॉस, दिस इज़ अ फ्रेजल वर्ब, जिसका मतलब होता है कि अचानक से कोई विचार जो है दिमाग में घूमने लगता है, तो उसको बोलते हैं फ्लैश्ड अक्रॉस। तो एक आइडिया उसके दिमाग में घूमने लगा या आया। ही सेड, उसने कहा, द फार्मर इज़ कमिंग, द फार्मर, किसान आ रहा है। स्टॉप ब्रीथिंग, ब्रीथिंग मतलब था सांस लेना, ब्रीथिंग, तो सांस लेना बंद करो, एंड एक्ट डेड, और मरा हुआ एक्ट करो, बर्ताव करो। ही विल सेट यू असाइड टेकिंग यू फॉर डेड, मतलब वह तुम्हें मरा हुआ समझकर ले जाएगा बाहर, इसका कहने मतलब ये है। आई विल क्रो, जबकि आप इस सेंटेंस का ज़ाहिरी तौर पर इसका आप देखेंगे तो इसका माना आपको बिल्कुल डिफरेंट लगेगा। अगर वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे तो आपको ट्रांसलेशन करने में दिक्कत होगी, जबकि इसका माना हुआ ही विल सेट यू असाइड टेकिंग यू फॉर डेड, मतलब वह तुम्हें मरा हुआ समझकर तुम्हें ले जाएगा, कहाँ, बाहर ले जाएगा। आई विल क्रो, अब क्रो का मतलब यहाँ पे कौवा, लेकिन क्रो का मतलब क्राई भी होता है, इसका मतलब है चिल्लाना। तो आई विल क्रो, मैं चिल्लाऊंगा, एंड यू रेस अवे, तुम दौड़ जाना, सडनली, अचानक से, कम टू लाइफ, जिंदगी के लिए। द क्रो फ्ल्यू अप, कौवा उड़ गया, टू पर्च, बैठने के लिए, सिट होता है इसका मतलब भी, सिट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर्च बैठने के लिए। ऑन द नियर बाई ट्री, पास के पेड़ पर, ऑन द नियर, ऑन मतलब पर, ऑन द नियर बाई ट्री, पास के पेड़ पर। द फार्मर सॉ द ट्रैप्ड डियर, किसान ने हिरन को फंसा हुआ देखा। दैट लुक्ड डेड, मतलब जो मरा हुआ लग रहा था। सैडली, दुखित होकर, ही रिमूव्ड हिज ट्रैप नेट, उसने हटा दिया, हिज ट्रैप नेट मतलब जाल के, उस जो जाल को फंसाया था उसने उसे हटा दिया। बिगेन टू फोल्ड इट, और उसे फोल्ड करना शुरू कर दिया, मोड़ना शुरू कर दिया, मतलब निकालने लगा। द डियर हर्ड, हिरन ने सुना, द कॉविंग ऑफ द क्रो, कौवे की काँव काँव करने की आवाज़ को हिरन ने सुना, इसको बोलते हैं कॉविंग। टेकिंग द कू मीन्स होता है संकेत या इशारा, तो इशारा पाकर, इट स्प्रैंग अप, वह स्प्रैंग अप मतलब उछला, एंड रैन दौड़ा, लाइक अ स्कॉल्डेड कैट, जैसे एक जली हुई बिल्ली दौड़ती है। द फार्मर वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड, किसान पूरी तरीके से अचंभित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। ही थ्रू हिज स्टिक डिस्परेटली, उसने अपना डंडा निराश होकर फेंका, एट द डियर, हिरन पर। इट हिट द जैकॉल इंस्टेड, उसने उसके बजाय जैकॉल मतलब सियार को मारा।
के बजाय, मतलब इंस्टेड मतलब होता है के बजाय, उसने सियार को मारा उसके बजाय। द जैकॉल्स हेड क्रैक्ड, सियार का जो सर था क्रैक्ड हो गया। एंड ही फेल डेड, और वह गिरा मर गया। द डियर स्केप्ड, हिरन बच निकला, स्केप्ड मतलब होता है बच निकलना। एंड सेव्ड हिज लाइफ, और उसने अपनी ज़िंदगी बचा ली। विद द हेल्प ऑफ हिज ट्रू क्रो फ्रेंड, विद द हेल्प मतलब अपने सच्चे दोस्त कौवे के मदद से है, विद द हेल्प के मदद से। तो इसका स्टोरी मोरल का, इस स्टोरी का मोरल देखते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, नेवर ट्रस्ट अ स्ट्रेंजर विदाउट नोइंग एनीथिंग अबाउट हिज पास्ट, मतलब नेवर ट्रस्ट, कभी विश्वास मत करो अ स्ट्रेंजर, एक स्ट्रेंजर पर, जो अनजान व्यक्ति, उसके ऊपर। विदाउट नोइंग, बिना जाने हुए, एनीथिंग मतलब कुछ भी उसके बारे में जाने हुए, अबाउट हिज पास्ट, उसके पास्ट के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो उसके ऊपर ट्रस्ट मत करो, क्योंकि वो स्ट्रेंजर है, आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो इस स्टोरी का यही मोरल था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने यार दोस्तों में शेयर करिएगा, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।